बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माशी तौर पे हम लोग डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं और इसकी निशानदेही, सबसे बड़ी निशानदेही ये हो चुकी है कि गूगल को हमने अभी तक पेमेंट नहीं की और गूगल ने वार्निंग जारी की है कि अगर दिसंबर तक आपने पेमेंट ना की अदा की तो हम आपको गूगल की सर्विसेज देना बंद कर देंगे। सबसे बड़ी निशानी। दूसरा बयान मुफ्ता इस्माइल का। मुफ्ता इस्माइल ने भी आज निशानदेही कर दी है कि इसहाक डार साहब कौम को फुदू लगा रहे हैं, हम लोग डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं। ये मुफ्ता इस्माइल साहब पीटीआई के नहीं हैं या किसी दूसरी जमात के नहीं हैं, ये इसी मुस्लिम लीग नून के साबका वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं और उनका ये बयान है। तीसरा, हमारे पास डीज़ल और पेट्रोल के जो हमारे पास रिज़र्व थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तकरीबन दिसंबर के एंड तक हमारे पास डीज़ल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो सहाफ़ी इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी हैं उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट्स शाया कर दी हैं, लेकिन हुकूमत ना मानो वाली स्कीम पे चल रही है और अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए है उन्होंने। हम लोगों को पाकिस्तानी शहरी होने के नाते सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। एटमी क़ुव्वत हमारा मुल्क है, एटमी रियासत है और ये डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। किसकी वजह से डिफ़ॉल्ट हो रहा है ये आपके सामने है। और तीसरा, इमरान खान ने जो जलसा किया है वो इस्लामाबाद में क्यों नहीं की। इस्लामाबाद ना जाना सबसे यानी कि उनका एक दानश्वराना फ़ैसला था। अगर वो इस्लामाबाद की तरफ जाते, मुल्क की जो सूरत हाल थी, मुल्क ने डिफ़ॉल्ट कर जाना था। सारा ब्लेम गेम जो थी वो इमरान खान के ऊपर आ जानी थी कि इमरान खान आया, इमरान खान ने ये सारा काम कर दिया। एक्चुअली काम जो हो रहा है वो पीडीएम के डाकू कर रहे हैं। आपका वज़ीर-ए-आज़म मुल्क में टिकता ही नहीं है, उसको कोई घास नहीं डालता है उसमें, यानी कि उसका बॉडी लैंग्वेज ही नहीं मैच कर रहा। किसी भी जब वो दौरे पर जाते हैं, किसी भी सदर से या वज़ीर-ए-आज़म से, किसी बैरून मुल्क के सदर वज़ीर-ए-आज़म से जब मुलाकात करते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज जो है वो मैच ही नहीं कर रहा। वो कन्वे नहीं कर पा रहे हैं लोगों को, वो कन्विंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इतनी काबिलियत नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक बहुत अच्छे वज़ीर आला बन सकते हैं, वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। वज़ीर-ए-आज़म के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज का साथ देना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान जब तक था तो हमारे मुल्क के हालात बेहतर थे, हमारी जीडीपी ग्रोथ कर रही थी, किसान खुशहाल था, सेहत की जो सहूलियात थी वो काफ़ी हद तक बेहतर थी, मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका था। लेकिन चोरों और डाकुओं ने अपना माल बनाना था। और आज DGISPR ने भी एक वज़ाहती पैगाम जारी किया है कि जो जनरल बाजवा के एहसासों के मतलब गुफ्तगू हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, वो झूठ पर मबनी है, वो यानी कि सच नहीं है, सच्चाई नहीं है। तो इस पे भी मैं आता हूँ, DGISPR साहब अगर सच नहीं है तो वो जो डेटा लीक हुआ है ना FBR से, फिर वो आपका FBR जो आपकी एजेंसी है वो गलत जो है वो डेटा रखती है, उसकी निशानदेही कर लें। और जो 2 बंदे आपने FBR से निकाले हैं ना, उन 2 बंदों से उन 2 बंदों को निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको। उन पे इंक्वायरी लगवाने की ज़रूरत ही नहीं थी, उनको डिसमिस फ्रॉम जॉब करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। अगर ये सारा झूठ है तो, अगर ये सब झूठ है तो फिर अहमद नूरानी की रिपोर्ट को शाया करके अवाम को हक़ाइक़ बताए जाएँ कि ये कहानी है जी, इतने एहसास हैं जनरल बाजवा के, ये FBR का डेटा है, इस FBR के डेटे के मुताबिक इतने एहसास 6 सालों में जनरल बाजवा ने बनाए। लेकिन ये कभी नहीं होगा क्योंकि ये बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। यहाँ पर कौम को यानी कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है, हक़ाइक़ से छुपाया जाता है, यानी कि सच्ची बात नहीं बताई जाती है। और जो मीडिया, नेशनल मीडिया है, वो भी हकीकत की तरफ नहीं आ रहा है। वो आपको इधर की या उधर की बातें बता के आपका टाइम जो है वो ज़ाया कर रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। जब पाकिस्तान में नए इंतखाबात होंगे, एक नई हुकूमत बनेगी और ऐसी हुकूमत जो 2 ताई अक्सरियत के साथ, अगर इमरान खान की हुकूमत बनती है 2 ताई अक्सरियत के साथ, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ विदिन 6 मंथ इमरान खान इम्प्रूवमेंट ला सकता है। इमरान खान पे सबसे पहले तो बैरून मुल्क जो लोग हैं वो उस पर एतमाद करते हैं क्योंकि इमरान खान चोर नहीं है, डाकू नहीं है। आपने एक तोशा खाना की कड़ी निकाल के पूरी कौम को पैगाम देने की कोशिश की है कि इमरान खान ने तोशा खाना को लूटा है और चोरी की है, तो आप लोग 75 सालों का हिसाब दें, कौम को पता चल जाएगा किसने कितना लूटा है।
उसने उस घड़ी से कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, कोई उसने जाके लंदन में या अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया के जजीरे नहीं ख़रीदे, उसने तो अपने ही मुल्क में सड़क बना दी है उस घड़ी को फ़रोख्त करके। उस घड़ी की मालियत 2 करोड़ है, 4 करोड़ है, 10 करोड़ है, 50 करोड़ है, वो घड़ी ही थी। लेकिन उस घड़ी से फ़ायदा ये हुआ कि उसने फ़रोख्त करके मुल्क में एक सड़क बना दी, उस सड़क से लोग चल रहे हैं, ये फ़ायदा ही है। वो करोड़ों की घड़ी जो है वो हाथ में पहने हुए हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, ये इस मुल्क 24 करोड़ अवाम का वज़ीर-ए-आज़म हाथ में 24 करोड़ या 22 करोड़ या 23 करोड़ की घड़ी पहनते हैं, उस घड़ी का क्या फ़ायदा? बात तो हकीकत के ऊपर करें ना। मीडिया तो गुमराही की तरफ लेके जा रहा है अवाम को, हक़ाइक़ क्यों नहीं बताए जा रहे?